हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको फ्यूचर टेंस कंप्लीट कराने वाला हूं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप कॉपी पेन लेकर बैठें और उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करें और वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम दोस्तों, बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। पहचान क्या होगी? किसी ने आपसे हिंदी में सेंटेंस बोला तो कैसे पहचानोगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है कि नहीं है? तो सेंटेंस के लास्ट में आपको देखना है। सेंटेंस के लास्ट में गा, गी, गे। जैसे मैं कल खाना खाऊंगा, क्या आया? गा। वह कल चली जाएगी, क्या आया? गी। तुम कल खाना नहीं बनाओगे, लास्ट में क्या आया? गे। तो अगर सेंटेंस के लास्ट में गा, गी, गे ये दिख जाए आपको तो समझ जाना कि टेंस कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। हेल्पिंग वर्ब आएंगे इसमें दो, शैल और विल। तो शैल आएगा आई और वी के साथ, आई और वी के साथ, आई के साथ और वी के साथ शैल आता है, और बाकी सब के साथ ही, शी, इट, दे। सिंगुलर प्लूरल से फर्क नहीं पड़ना, याद कर लो कि आई और वी के साथ शैल आएगा और बाकी सभी के साथ विल आएगा। ये तो हुई नॉर्मल कंडीशन की बात। लेकिन आपने देखा होगा कि कभी कभी आई के साथ विल भी आ जाता है। तो क्यों आएगा? अगर प्रॉमिस, कोई किसी से वादा करे, डिटर्मिनेशन, कोई दृढ़ संकल्प ले, कोई संकल्प ले कि आज से मैं ये काम नहीं करूंगा, वार्निंग, किसी को चेतावनी दे, या कमांड, या फिर किसी को आदेश दिया जाए, तो उस टाइम पर हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। यानी अगर सब्जेक्ट आई और वी है तो उनके साथ विल आ जाएगा। क्या? आई और वी के साथ विल। वैसे नॉर्मली शैल आना चाहिए था, लेकिन अगर ये चारों आपको दिख जाए तो आप समझ जाना कि आई और वी के साथ विल लगाना है, और ही, शी, इट बाकी सब के साथ आपको शैल लगा देना है। जैसे कि मैं कल, आपके दोस्त ने बोला कि कल क्या तू आएगा, तो आप प्रॉमिस कर रहे हो कि हाँ भाई मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं आऊंगा। आपने प्रॉमिस किया तो आई विल कम। और अगर आप प्रॉमिस नहीं करते, आप ऐसे ही बोल देते हो कि चलो मैं आऊंगा, तो आई शैल कम। तो अगर प्रॉमिस वाली बात आ जाए तो आई विल कम। अगर आई के साथ विल दिख जाए तो समझ जाना कि प्रॉमिस है, या फिर डिटर्मिनेशन है, या वार्निंग है, या कमांड है। तो अगर ये चारों हैं तभी हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगी, अदरवाइज नॉर्मली यही रूल फॉलो होगा। अब उसके बाद आएगी वर्ब। तो वर्ब की आएगी इसमें फर्स्ट फॉर्म। क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। तो रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट सेंटेंस है वह खाना खाएगा, तो आपको रूल को देखकर इसको ट्रांसलेट करना है। पहले आएगा सब्जेक्ट जो काम करता है, काम वह कर रहा है, तो मैंने लगा दिया ही। उसके बाद विल या शैल। अब देखो कोई प्रॉमिस तो नहीं होना है, ना प्रॉमिस है, ना डिटर्मिनेशन, ना वार्निंग, ना कमांड, कुछ भी नहीं है, तो नॉर्मल कंडीशन है। तो विल, ही के साथ क्या आएगा? विल, ही विल। उसके बाद आएगा वर्ब, काम क्या हुआ? खाने का, तो ही विल ईट, वह खाना खाएगा, ही विल ईट। और कुछ बचा? ऑब्जेक्ट बिल्कुल बचा है, जो खाना रखा था वो बचा है, ही विल ईट द फूड, ही विल ईट द फूड। नेक्स्ट, हम पतंग उड़ाएंगे। हम पतंग उड़ाएंगे नॉर्मल बात है, तो हम पतंग उड़ाएंगे तो लगा दो सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया मैंने। उसके बाद विल या शैल, सब्जेक्ट तो लगा दिया वी। अब वी के साथ विल आएगा कि शैल आएगा? तो वी के साथ शैल आएगा, वी शैल। उसके बाद आएगा वर्ब, काम क्या हुआ? उड़ाने का, उड़ाने को बोलते हैं फ्लाई, वी शैल फ्लाई द काइट, वी शैल फ्लाई द काइट। वीडियो को पॉज करके बाकी को खुद से अटेम्प्ट करें। वे आगरा जाएंगे, तो मैंने लगाया दे। अब दे के साथ क्या आएगा? विल आएगा, क्योंकि आई और वी के साथ ही शैल आएगा, बाकी सभी के साथ विल। तो दे विल गो टू आगरा, दे विल गो टू आगरा। नेक्स्ट, मैं जरूर आऊंगा। अब देखो, मैं जरूर आऊंगा, प्रॉमिस हुआ मैं जरूर आऊंगा, मैं पक्का आऊंगा, मैं अवश्य आऊंगा, तो प्रॉमिस हुआ। अब प्रॉमिस में मैंने सब्जेक्ट लगाया, सबसे पहले क्या? सब्जेक्ट आएगा। अब विल या शैल, अगर प्रॉमिस हुआ तो उल्टा हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएंगी। आई के साथ नॉर्मली क्या आता था? शैल आता था। आई के साथ नॉर्मल कंडीशन में शैल आना था, लेकिन अब प्रॉमिस हुआ है तो हम विल लगा देंगे। खाली हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देना है आपको। आई विल कम, आई विल कम। ये जो विल है ना, इसने जरूर की जो कमी थी उसको पूरा कर दिया। इसने ये बताया है कि मैं जरूर आऊंगा, प्रॉमिस किया, तो जरूर के लिए हमने विल लगा दिया है। क्लियर हुआ? वह कपड़े धोएगा, वह कपड़े धोएगा, तो ही विल वॉश क्लॉथ्स, ही विल वॉश क्लॉथ्स। नेक्स्ट, तुम स्कूल जाओगे, तो यू विल गो टू स्कूल, यू विल गो टू स्कूल।
अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव बहुत ही आसान होगा, खाली विल शैल के बाद नोट और लग जाएगा, यानी जहां हेल्पिंग वर्ब आपने लगाई है उसके तुरंत बाद नोट लगा दो, नोट के बाद वर्ब आएगी, यानी विल शैल हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में नोट आएगा, या ऐसा बोलो कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट लगा देना है बस। जैसे वह खाना नहीं खाएगा, ही विल, मैंने बोला विल या शैल के बाद नोट, ही विल नॉट ईट द फूड। हम पतंग नहीं उड़ाएंगे, वी शैल नॉट फ्लाई द काइट। वे आगरा नहीं जाएंगे, दे विल नॉट, विल या शैल के बाद नोट लगा दो, आई विल नॉट कम, ही विल नॉट, यू विल नॉट गो टू स्कूल। इंटेरोगेटिव फर्स्ट सेंटेंसेस। तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट मतलब जो क्या से शुरू होंगे। अब क्या से शुरू होने वालों के लिए रूल क्या होगा, सबसे पहले आएगा विल या शैल, सबसे पहले विल या शैल लगाना है आपको, उसके बाद सब्जेक्ट। अब नोट, नोट की बात आएगी, अगर सेंटेंस में हिंदी में नहीं, जो नहीं शब्द होता है ये आ जाए तो नोट लगा दोगे, वरना नोट नहीं लगाओगे। उसके बाद आएगा वर्ब फर्स्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। चलिए इसको खुद से अटेम्प्ट कीजिए। क्या हम खेलेंगे, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करें। क्या हम खेलेंगे, तो विल लगाएं कि शैल लगाएं। सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट कौन है, हम, और हमको वी बोलते हैं ना, तो वी के साथ आता है शैल, तो क्या लगाओगे, शैल, शैल वी, भाई शैल लगाया मैंने, उसके बाद सब्जेक्ट आया वी, उसके बाद नॉट नहीं आएगा क्योंकि हिंदी में नहीं आया है, तो शैल वी। उसके बाद आएगा वर्ब, मतलब जो काम हुआ, काम क्या हुआ, खेलने का, तो शैल वी प्ले। उसके बाद और कुछ बचा, नहीं बचा, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था। क्या तुम आम नहीं लाओगे, क्या तुम आम नहीं लाओगे, सब्जेक्ट कौन, तुम, यू, यू के साथ विल आएगा कि शैल आएगा, विल आएगा, तो मैंने विल लगाया। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, यू, विल यू। उसके बाद नॉट, नॉट आएगा, नहीं आएगा, तो वर्ब क्या है, लाना, लाने को क्या बोलते हैं, ब्रिंग, विल यू ब्रिंग, विल यू ब्रिंग, और कुछ बचा, बिल्कुल बचा, आम, विल यू ब्रिंग द मैंगोज, विल यू ब्रिंग द मैंगोज, क्या तुम आम नहीं लाओगे, क्या तुम आम नहीं लाओगे, विल यू नॉट, नॉट, इसमें नोट आएगा क्योंकि इसमें नहीं आया है, विल यू, सब्जेक्ट के बाद आपको नोट लगा देना है। क्या वह किताब पढ़ेगी, तो वह के साथ क्या आता है, वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही या शी, लेकिन पढ़ेगी यहां पर फीमेल है, यहां पर क्या है, फीमेल, और फीमेल को क्या बोलते हैं, शी बोलते हैं। अब शी के साथ क्या आएगा, विल आएगा, तो मैंने विल लगाया, विल, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, विल शैल में से एक लगा दिया विल, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, तो विल शी, उसके बाद नॉट, इसमें नहीं आया है क्या, नहीं, तो नॉट नहीं आएगा। फिर वर्ब देखो, वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है, वर्ब काम ही तो वर्ब होता है ना, हर एक काम वर्ब है, उठना बैठना खाना पीना ये सब वर्ब होते हैं। क्या वह किताब पढ़ेगी, काम क्या हो रहा है, पढ़ने का, तो विल शी रीड बुक, विल शी रीड बुक। ठीक, क्या मैं वापस आऊंगा, वापस आने को बोलते हैं रिटर्न, क्या, रिटर्न, तो क्या मैं वापस आऊंगा, क्या मैं वापस आऊंगा, या कम बैक भी बोल सकते हो, तो क्या आएगा, मैं, सब्जेक्ट कौन है, मैं, आई बोलते हैं, तो आई के साथ आएगा शैल, तो शैल आई कम बैक। उसके बाद क्या तुम जाओगे, तुम, सब्जेक्ट कौन है, तुम, आपको सब्जेक्ट देखकर चेक करना है कि विल लगाएं या शैल लगाएं, तो तुम सब्जेक्ट था, तुम यानी यू, यू के साथ विल आएगा, मैंने विल लगाया। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा विल यू नॉट, इसमें नहीं आया है तो नोट को छोड़ो, आगे बढ़ो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जो काम हुआ है, काम क्या हो रहा है, जाने का, तो विल यू गो, और कुछ बचा, नहीं बचा। क्या वे सोएंगे, तो वे को क्या बोलते हैं, दे बोलते हैं, अब दे के साथ आएगा विल, तो मैंने विल लगाया। भाई रूल को देखो और सेंटेंस ट्रांसलेट करो। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, तो विल दे, अब नोट चेक करो, नहीं आया तो नोट नहीं आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या वे सोएंगे, विल दे स्लीप, विल दे स्लीप। जैसे क्या तुम जाओगे, विल यू गो, क्या तुम दिल्ली जाओगे, विल यू गो टू दिल्ली, क्या तुम कल जाओगे, विल यू गो टुमारो। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेकंड सेंटेंसेस, यानी बीच में कब, कहां, क्यों, कैसे, ये आ जाएंगे बस। तो अब रूल क्या होगा, बाकी इंटेरोगेटिव फर्स्ट वाला सेम, उसके पहले क्वेश्चन वर्ड और आ जाएगा बस। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, कब, कहां, क्यों, कैसे, यही तो क्वेश्चन वर्ड्स हैं। तो क्वेश्चन वर्ड शुरू में, उसके बाद इंटेरोगेटिव फर्स्ट वाला सेम रूल। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। तुम कहां जाओगे, वीडियो को पॉज करके इनको भी खुद से अटेम्प्ट करें। तुम कहां जाओगे, क्वेश्चन पूछा कहां से। अब कहां को इंग्लिश में बोलते हैं वेयर, तो वेयर आ जाएगा सबसे पहले, मैंने वेयर लगाया। उसके बाद विल लगाएं या शैल लगाएं, तो सब्जेक्ट देखो कौन है, सब्जेक्ट तुम है, तो तुम को इंग्लिश में यू बोलते हैं, यू के साथ विल आता है, तो वेयर विल।
उसके बाद लगा दो सब्जेक्ट, वेयर विल यू, उसके बाद नोट आएगा क्या, इसमें नहीं आया है तो नोट नहीं आएगा। फिर वर्ब देखो क्या हुआ, काम क्या हुआ, जाने का, तो वेयर विल यू गो, आपका सेंटेंस कंप्लीट। नेक्स्ट, वे किताब क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें और ऑब्जेक्ट था ही नहीं। वे किताब क्यों पढ़ेंगे, तो क्यों, इसमें क्यों से क्वेश्चन पूछा, तो क्यों को बोलते हैं वाई। तो मैंने स्टार्टिंग में वाई लगाया, उसके बाद विल या शैल लगाएं, क्वेश्चन वर्ड मैंने लगा दिया। अब विल या शैल कौन सा लगाएं, तो वे को बोलते हैं दे के साथ आता है विल, तो वेयर विल, उसके बाद लगा दो सब्जेक्ट, वेयर विल दे। वे किताब क्यों पढ़ेंगे, वाई, सॉरी नॉट वेयर, वाई विल दे, वे किताब क्यों पढ़ेंगे, तो मैंने सब्जेक्ट भी लगा दिया, नोट आएगा नहीं आएगा। वर्ब काम क्या हुआ, पढ़ने का, तो वाई विल दे रीड। अब ऑब्जेक्ट बचा क्या, बिल्कुल बचा, किताब क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है। वाई विल दे रीड बुक, वाई विल दे रीड बुक, नॉट वेयर, वाई। हम तुम्हें क्यों नहीं पढ़ाएंगे, क्यों, तो सबसे पहले वाई लगा दो, वाई, उसके बाद हम, सब्जेक्ट कौन है, हमको बोलते हैं वी के साथ आता है शेल, तो वाई शेल, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट वाई शेल वी। अब उसके बाद नोट देखो, इसमें नहीं आया है तो नोट भी आ जाएगा, वाई शेल वी नॉट, उसके बाद काम क्या हुआ, पढ़ाने को बोलते हैं टीच, वाई शेल वी नॉट टीच, उसके बाद और कुछ बचा, बिल्कुल बचा, यू, वाई शेल वी नॉट टीच यू। वे यहां क्यों आएंगे, तो क्यों को बोलते हैं वाई, मैंने शुरू में क्वेश्चन वर्ड लगाया, उसके बाद विल या शैल में से वे को बोलते हैं दे, तो दे के साथ विल आता है, तो वाई विल, उसके बाद सब्जेक्ट दे, नॉट नहीं आएगा तो वर्ब आएगी, वाई विल दे कम, और कुछ बचा, बिल्कुल बचा, यहां को बोलते हैं हियर, HERE हियर, तो वाई विल दे कम हियर, वे यहां क्यों आएंगे, वाई विल दे कम हियर। नेक्स्ट, हम वहां क्या करेंगे, क्या, अब इसमें पूछा क्या को बोलते हैं वॉट, क्या बोलते हैं, वॉट बोलते हैं। वे हम वहां क्या करेंगे, तो वॉट, उसके बाद सब्जेक्ट देखो, हमको बोलते हैं वी के साथ आता है शेल, व्हाट शेल वी, भाई क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद विल शेल, उसके बाद सब्जेक्ट मैंने लगा दिया। अब नोट आएगा क्या, नहीं आएगा। उसके बाद काम क्या हुआ, करना, व्हाट शेल वी डू मीन्स होता है करना, और कुछ बचा वहां, व्हाट शेल वी डू देयर, हम वहां क्या करेंगे, व्हाट शेल वी डू देयर। तो आई होप कि अभी आपको समझ में आ चुका होगा। अभी आपको खाली खुद से प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारी प्रैक्टिस, जब तक आपको सेंटेंस ट्रांसलेट करने नहीं आ जाते तब तक। आइए अब देखते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। पहचान क्या होगी, सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये शब्द आएंगे। हेल्पिंग वर्ब शैल बी और विल बी, शैल बी आएगा आई और वी के साथ, और बाकी सभी, चाहे कुछ भी सब्जेक्ट है, सभी के साथ आपको विल बी यूज करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, रूल क्या होगा, सब्जेक्ट, फिर विल बी या शैल बी, कोई एक आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस रूल को देखकर सेंटेंसेस को खुद से ट्रांसलेट करें, पहले वीडियो को पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करें। वह दिल्ली जा रहा होगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वह, अब वह के लिए ही आएगा कि शी, यहां पर मेल है कोई तो हम लोग ही लगाएंगे, ही। उसके बाद विल बी या शैल बी, ही के साथ विल बी आएगा, ही विल बी। उसके बाद वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगेगा। वर्ब क्या होता है, जो काम हो रहा है जाने का, तो ही विल बी गो, और मैंने आईएनजी इसमें और लगाया, ही विल बी गोइंग टू दिल्ली, ही विल बी गोइंग टू दिल्ली। नेक्स्ट, हम फल खा रहे होंगे, तो सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट हम है, तो मैंने वी लगा दिया, हमको वी बोलते हैं, तो वी के साथ क्या आएगा, शैल बी या विल बी, वी के साथ शैल बी आएगा, वी शैल बी। उसके बाद वर्ब आएगा, काम क्या हो रहा है, खाने का, काम क्या हो रहा है, खाने का, तो वी शैल बी ईटिंग द फ्रूट्स, नेक्स्ट क्या है, वे खाना बना रहे होंगे, तो सब्जेक्ट कौन है, वे को बोलते हैं दे, तो दे के साथ क्या आ जाएगा, विल बी। सब्जेक्ट लगाया मैंने, उसके बाद पहले सब्जेक्ट लगाया, विल बी या शैल बी में से एक लगा दिया, विल बी। उसके बाद आएगा वर्ब, काम क्या हो रहा है, बनाने का, तो दे विल बी कुक, मैंने कुक लिखा लेकिन उसके साथ आईएनजी भी तो लगेगा, तो दे विल बी कुकिंग फूड। नेक्स्ट, पक्षी आकाश में उड़ रहे होंगे, सब्जेक्ट कौन है, पक्षी को बोलते हैं बर्ड, तो बर्ड्स, पक्षी बहुत सारे हैं ना, तो उड़ रहे होंगे, एक नहीं है भाई, बहुत सारे हैं, तो बर्ड्स आएगा, बर्ड नहीं। अगर पक्षी आकाश में उड़ रहा होगा, यानी एक पक्षी था तो बर्ड लगाते, और बहुत सारे हैं तो मैंने बर्ड्स लगाया, तो बर्ड्स, उसके साथ आएगा विल बी,
पहले सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद मैंने विल बी लगाया, विल हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा वर्ब फर्स्ट, यानी काम क्या हो रहा है, उड़ने का, उड़ने को बोलते हैं फ्लाई। तो बर्ड्स विल बी फ्लाइंग, बर्ड्स विल बी फ्लाइंग, क्या बचा, इन स्काई, बर्ड्स विल बी फ्लाइंग इन स्काई। नेक्स्ट, वह कपड़े धो रहा होगा, तो वह के लिए ही के साथ विल बी, ही विल बी वॉशिंग, ही विल बी वॉशिंग द क्लॉथ्स, ही विल बी वॉशिंग द क्लॉथ्स, वह कपड़े धो रहा होगा। तुम दोनों बाजार जा रहे होंगे, तुम दोनों, अब तुम दोनों को बोलते हैं बोथ ऑफ यू, बोथ ऑफ यू, बोथ ऑफ यू, इसके साथ आएगा विल बी, बोथ ऑफ यू विल बी गोइंग टू मार्केट, बोथ ऑफ यू विल बी गोइंग टू मार्केट, तुम दोनों बाजार जा रहे होंगे, बोथ ऑफ यू विल बी गोइंग टू मार्केट। निगेटिव सेंटेंसेस, तो निगेटिव में क्या होगा, विल शैल, पहले विल शैल आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर बी आएगा, या तो विल नॉट बी या तो शैल नॉट बी, विल नॉट बी या शैल नॉट बी, विल बी नॉट ऐसे नहीं आएगा, यानी विल या शैल, इसके बाद नॉट, फिर बी, यानी नॉट के बाद भी आने वाला है। तो वह दिल्ली जा रहा होगा, वह दिल्ली नहीं जा रहा होगा, ये निगेटिव सेंटेंस बना। तो ही विल नॉट बी, ही विल नॉट बी, ही विल नॉट बी, विल नॉट बी या शैल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली। हम कल फल नहीं खा रहे होंगे, तो वी शैल नॉट बी, वी शैल नॉट बी ईटिंग द फ्रूट्स, हम फल नहीं खा रहे होंगे, वी शैल नॉट बी ईटिंग द फ्रूट्स। वे खाना नहीं बना रहे होंगे, वे खाना नहीं बना रहे होंगे, तो दे विल नॉट बी, बाकी सेम रहेगा ना, विल नॉट बी या शैल नॉट बी आ जाएगा बस, जैसे विल बी या शैल बी था तो खाली शैल बी के बीच में नॉट लगाए ना, विल और बी के बीच में नॉट लगाए ना, यानी विल और बी इनके बीच में नॉट आ जाएगा, या शैल और बी इनके बीच में नॉट आ जाएगा बस। तो पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे होंगे, तो बर्ड्स विल नॉट बी, बर्ड्स विल नॉट बी फ्लाइंग इन द स्काई। हम कपड़े, वह कपड़े नहीं धो रहा होगा, वह कपड़े नहीं धो रहा होगा, तो ही विल नॉट बी वॉशिंग द क्लोथ्स। तुम दोनों बाजार नहीं जा रहे होंगे, तो बोथ ऑफ यू विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। इंटेरोगेटिव फर्स्ट, जो क्या से शुरू होते हैं, जिनकी शुरुआत में क्या शब्द आएगा, तो इंग्लिश में रूल क्या होगा उन्हें ट्रांसलेट करने का, सबसे पहले विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, यानी विल यू बी, विल ही बी, विल दे बी, यानी विल और बी या शैल और बी इनके बीच में सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। तो क्या वह सड़क पर दौड़ रहा होगा, क्या वह सड़क पर दौड़ रहा होगा, तो विल, सबसे पहले हम विल लगाएंगे। क्यों लगाया हमने विल, क्योंकि हमने सब्जेक्ट चेक किया, सब्जेक्ट क्या था, वह, सब्जेक्ट था वह, अब वह को इंग्लिश में ही बोलते हैं, तो ही के साथ मैंने देखा विल आएगा, सब्जेक्ट देखना है, लिखना नहीं है आपको, सिर्फ देखना था, तो मैंने विल लगा दिया, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, तो विल ही, उसके बाद आएगा बी, विल ही बी, उसके बाद काम क्या हुआ, दौड़ने का, तो विल ही बी रनिंग, विल ही बी रनिंग ऑन रोड, विल ही बी रनिंग ऑन रोड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, क्या तुम उसे पढ़ा रहे होंगे, क्या तुम, सब्जेक्ट है तुम, तो तुम के साथ क्या आएगा, विल आएगा, तो विल, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, विल यू बी टीचिंग हिम, विल यू बी टीचिंग हिम, विल यू बी टीचिंग हिम। आपको रूल देखना है और लिख देना है। क्या बंदर बिल्ली को पीट रहा होगा, काम कौन कर रहा, बंदर, अब बंदर के साथ क्या आएगा, विल आएगा, तो विल मंकी, विल मंकी बी, उसके बाद भाई विल के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, बीटिंग, क्योंकि बीट मीन्स होता है पीटना, बीटिंग हो जाएगा, विल मंकी बी बीटिंग द कैट, विल मंकी बी बीटिंग कैट। क्या हम अखबार पढ़ रहे होंगे, सब्जेक्ट है हम, हमको बोलते हैं वी, और वी के साथ आता है शैल, तो क्या आ जाएगा शुरू में शैल, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बी आएगा, शैल वी बी रीडिंग, शैल वी बी रीडिंग न्यूज़पेपर, शैल वी बी रीडिंग न्यूज़पेपर, अखबार को बोलते हैं न्यूज़पेपर, शैल वी बी रीडिंग न्यूज़पेपर। नेक्स्ट, क्या तुम मुझे बुला रहे होंगे, तुम, सब्जेक्ट कौन है, तुम, क्या तुम मुझे बुला रहे होंगे, तो विल, उसके बाद आएगा यू, विल यू बी कॉलिंग मी, कॉलिंग मी, विल यू बी कॉलिंग मी, क्या तुम मुझे बुला रहे होंगे। क्या वे रो रहे होंगे, वे को बोलते हैं दे, तो दे के साथ आएगा विल, विल दे बी क्राइंग या वीपिंग, विल दे बी क्राइंग, वीपिंग लगाओगे तो भी ठीक होगा। अब इंटेरोगेटिव सेकंड में क्या होगा, इंटेरोगेटिव सेकंड में बस
क्वेश्चन वर्ड और आ जाएगा विल या शैल से पहले, यानी जहां विल शैल लगाते थे ना उसके पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देना है। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? कब, कहां, क्यों, कैसे, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये सब क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो विल या शैल के पहले खाली क्वेश्चन वर्ड लगा दोगे, बाकी रूल सेम रहेगा। तो वह सड़क पर क्यों दौड़ रहा था, क्वेश्चन किया क्यों से, तो व्हाई हमने क्या लगाया? व्हाई विल ही बी रनिंग, वह सड़क पर क्यों दौड़ रहा होगा, व्हाई विल ही बी रनिंग ऑन द रोड। तुम उसे कब पढ़ा रहे होंगे, तो व्हेन, कब को बोलते हैं व्हेन, उसके बाद मैंने विल लगाया, व्हेन विल यू बी टीचिंग हिम। बंदर बिल्ली को क्यों पीट रहा होगा, तो इसमें आएगा व्हाई विल मंकी बी बीटिंग कैट। हम अखबार कैसे पढ़ रहे होंगे, तो इसमें आएगा हाउ विल, कैसे, हाउ विल। बाकी रूल सेम रहेगा, खाली जो ये है क्वेश्चन वर्ड, खाली यही तो ज्यादा मैंने लगा दिए हैं, बाकी तो सेम ही है ना, इंटरोगेटिव फर्स्ट वाला है, बस इसमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड और लग जाना है। तुम मुझे कब बुला रहे होंगे, तो कब को क्या बोलते हैं? व्हेन, व्हेन के बाद विल, हम, इसमें हम था तो इसमें शैल आएगा, इसमें शैल आएगा। बाकी सेम रूल है, बाकी सेम रहेगा, बस स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन वर्ड लगा देना है। नेक्स्ट, तुम मुझे कब बुला रहे होंगे, तो व्हेन विल यू बी कॉलिंग मी। वे क्यों रो रहे होंगे, तो व्हाई, क्यों को व्हाई बोलते हैं, व्हाई विल, क्योंकि दे था तो विल लगाया मैंने, बाकी सेम। तो आइए अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पहचान क्या होगी? सेंटेंस के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये शब्द आएंगे। वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब होंगी इसमें दो, शैल हैव और विल हैव। शैल हैव आएगा आई और वी के साथ, और बाकी कोई भी सब्जेक्ट है, ही, शी, इट, कुछ भी हो, सभी के साथ लगा देना है आपको विल हैव। एफर्मेटिव सेंटेंसेस में रूल क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल हैव या शैल हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट उसके बाद। अब देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस, वह जा चुका होगा। रूल को देखकर खुद से ट्राई करें, वीडियो को पॉज करके इनको खुद से अटेम्प्ट करना है आपको। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? जो काम करता है, वह जा चुका होगा। काम कौन कर रहा? वह, तो मैंने ही लगा दिया। अब विल हैव लगाए या शैल हैव, तो ही के साथ आएगा विल हैव, ही विल हैव, उसके बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ही विल हैव गॉन, गो, वेंट, गॉन, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। वे सो चुके होंगे, तो दे विल हैव, दे के साथ आएगा विल हैव, दे विल हैव स्लेप्ट, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, SLEPT, दे विल हैव स्लेप्ट। हम तुम्हें पढ़ा चुके होंगे, तो वी, अब वी के साथ आएगा शैल हैव, वी शैल हैव टीच, टॉट, टॉट, वी शैल हैव टॉट यू, वी शैल हैव टॉट यू। नेक्स्ट, वे सब आम खा चुके होंगे, तो वे सब को बोलते हैं ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम के साथ आएगा विल हैव, ऑल ऑफ देम विल हैव आम खा चुके होंगे, विल हैव ईटन द मैंगोज, ईटन मैंगोज, क्लियर हुआ? ऑल ऑफ देम विल हैव ईटन मैंगोज। हम किताब पढ़ चुके होंगे, तो वी के साथ आएगा शैल, वी शैल हैव रेड द बुक, वी शैल हैव रेड द बुक। तो निगेटिव सेंटेंस, अब निगेटिव सेंटेंस बहुत आसान है। पहले विल या शैल आएगा, उसके बाद नोट आएगा, उसके बाद हैव आएगा। विल या शैल, उसके बाद नोट, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी विल और हैव या शैल और हैव, इनके बीच में नोट आ जाएगा, यानी विल या शैल के तुरंत बाद नोट आएगा, उसके बाद हैव आएगा। जैसे वह नहीं जा चुका होगा, तो ही विल नॉट हैव गॉन। वे नहीं सो चुके होंगे, तो दे विल नॉट हैव। हम तुम्हें नहीं पढ़ा चुके होंगे, वी शैल नॉट हैव टॉट यू। वे सब आम नहीं खा चुके होंगे, ऑल ऑफ देम विल नॉट हैव। वे हम किताब नहीं पढ़ चुके होंगे, तो वी शैल नॉट हैव। यानी विल या शैल के तुरंत बाद आपको नोट लगा देना है, उसके बाद हैव आएगा। इंटेरोगेटिव फर्स्ट, तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट यानी जो क्या से शुरू होगा। रूल क्या होगा? सबसे पहले विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नोट। अगर सेंटेंस में नहीं आया तो नोट आएगा, अदरवाइज नोट नहीं आएगा। उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए पहला अटेम्प्ट करते हैं। क्या वह स्कूल जा चुका होगा, तो विल लगाया या शैल लगाया, आपको सब्जेक्ट देखना है। तो सब्जेक्ट कौन है? वह के साथ आएगा विल, तो विल, मैंने विल लगाया, उसके बाद लगाना है मुझे सब्जेक्ट विल ही, उसके बाद आएगा नोट। क्या नोट आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इसमें नहीं आया है, इसलिए नोट नहीं आएगा, तो मैंने हैव लगा देना है। विल ही हैव, उसके बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, काम क्या हुआ? जाने का, तो थर्ड फॉर्म क्या होगी? गो, वेंट, गोन। विल ही हैव गॉन, उसके बाद कुछ बचा, स्कूल बचा, विल ही हैव गॉन टू
स्कूल, विल ही हैव गॉन टू स्कूल, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, क्या हम पढ़ चुके होंगे, तो सब्जेक्ट है हम, यानी वी के साथ शैल आता है, तो शैल, उसके बाद शैल वी हैव रेड, शैल वी हैव रेड, क्वेश्चन मार्क। थर्ड, क्या तुम सो चुके होंगे, तुम, तो तुम के साथ आएगा विल यू हैव स्लेप्ट, विल यू हैव स्लेप्ट, क्या तुम सो चुके होंगे। नेक्स्ट, क्या वह नहीं रो चुकी होगी, अब इसमें नहीं आया है तो इसमें नोट भी आएगा। क्या वह, सब्जेक्ट कौन है, वह के साथ क्या आएगा, विल, तो मैंने विल लगाया, वह के लिए ही लगाए या शी लगाए, अब वह कोई फीमेल है, क्या वह नहीं रो चुकी होगी, कोई फीमेल है ना, मेल नहीं है भाई, फीमेल है, तो क्या आएगा शी, विल शी, उसके बाद नोट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नोट, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाया मैंने, उसके बाद हैव, विल शी नॉट हैव वेप्ट, वेप्ट, विल शी नॉट हैव वेप्ट। इंटेरोगेटिव सेकंड, यानी जिनके बीच में कब, कहां, क्यों, कैसे, ये शब्द आ जाएंगे। रूल क्या होगा, बस बाकी सेम, स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड हो रहा जाएगा। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, कब, कहां, क्यों, कैसे, यही होते हैं क्वेश्चन वर्ड। तो वह स्कूल क्यों जा चुका होगा, तो पहले बस आपको क्या लगाना है, क्वेश्चन वर्ड लगा देना है, क्यों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वाई, क्या बोलते हैं, वाई, डब्ल्यू इसमें कैपिटल आएगा तो यहां डब्ल्यू छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट, हम कैसे पढ़ चुके होंगे, तो शैल के लिए क्या लगे, कैसे के लिए क्या लगेगा, कैसे के लिए लगेगा हाउ मींस कैसे होता, हाउ शैल वी हैव रेड। तुम कब सो चुके होंगे, कब के लिए क्या आएगा, कब के लिए आएगा व्हेन, तो क्या लगाएंगे हम लोग, व्हेन लगाएंगे, व्हेन, ये डब्ल्यू कैपिटल आएगा और ये डब्ल्यू छोटा हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग अब यहां से हुई है व्हेन से, तो व्हेन के लिए डब्ल्यू कैपिटल। वह क्यों नहीं रो चुकी होगी, वह क्यों नहीं रो चुकी होगी, क्वेश्चन किससे किया, क्यों से किया, तो क्यों को क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं, तो वाई विल शी नॉट हैव वेप्ट। तो आइए अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान क्या होगी, सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये शब्द आएंगे। जैसे वह जा रहा होगा, लेकिन साथ साथ समय का जिक्र भी होना चाहिए। जैसे वह 2 घंटे से जा रहा होगा, हम 3 दिन से खेल रहे होंगे, तो इस तरह के सेंटेंसेस। हेल्पिंग वर्ब इसमें 2 होंगी, शैल हैव बीन, विल हैव बीन। रूल वही रहेगा, शैल हैव बीन आएगा आई और वी के साथ, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ ही, शी, इट, कोई भी सब्जेक्ट हो आपको विल हैव बीन लगा देना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा और सिंस और फोर, भाई समय का जिक्र होगा तो सिंस या फोर भी आएगा। अब सिंस आएगा बजे, सन, दिनांक, कोई भी डेट आ जाए, सुबह, शाम, दोपहर, इन सब के लिए सिंस आएगा, बाकी सभी के साथ फोर। अगर आपको सिंस और फोर का यूज नहीं आता है तो कंप्लीट प्रेजेंट टेंस की वीडियो है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जाके इनको सीख सकते हैं। अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। रूल क्या होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव या शैल हैव, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। अब इस रूल को देखकर वीडियो को पॉज करके इनको खुद से अटेम्प्ट करें, फिर चेक करें कि आपके कितने करेक्ट थे। वह 2 बजे से खेल रहा होगा, सब्जेक्ट कौन है, वह, मैंने ही लगा दिया। अब ही के सब्जेक्ट हुआ, विल हैव लगाएं कि शैल हैव, तो ही के साथ क्या आएगा, विल हैव, तो ही विल हैव, मैंने विल हैव लगाया। उसके बाद बीन, ही विल हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। भाई काम क्या हो रहा है, खेलने का, तो ही विल हैव बीन, उसके बाद मैंने प्ले लगाया और प्ले में आईएनजी और लगेगा। अब उसके बाद ही विल हैव बीन प्लेइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग चुका। अब ऑब्जेक्ट, कुछ बचा क्या, नहीं बचा कोई ऑब्जेक्ट। जैसे क्या खेल रहा है, नहीं, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, वह 2 बजे से खेल रहा होगा। तो अब हमें लगाना है सिंस, तो बजे से, बजे आया ना, और बजे के लिए क्या आता है, सिंस, तो सिंस ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 PM या AM भी आप लगा सकते हैं। तुम 3 दिन से सो रहे होंगे, तुम 3 दिन से, आपको ध्यान रखना है, बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, सन 2001, 2004, 1987, कुछ भी आ जाए, दिनांक, कोई डेट आ जाए, 4 जनवरी, 2 फरवरी, 3 मार्च, कुछ भी, सुबह, शाम, दोपहर, इन सभी के साथ सिंस, बाकी कुछ भी आए फोर लगा दो। तुम 3 दिन से सो रहे होंगे, तो सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट क्या है, यू मैंने विल लगाया, विल हैव, उसके बाद बीन आएगा, पहले सब्जेक्ट आया, फिर विल हैव आया, उसके बाद बीन आया, उसके बाद वर्ब आएगा। काम क्या हो रहा है, सोने का, तो यू विल हैव बीन स्लीपिंग, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा। उसके बाद फॉर, यू विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 3 डेज। आपको मैंने बताया ना कि अगर बजे, सन, दिनांक, सुबह, शाम, दोपहर, अगर ये दिखते हैं तो आपको क्या लगाना है, अगर ये दिख जाए तो आपको सिंस लगाना है, अदरवाइज कुछ भी दिखे 4 लगा दो। हम 2 मार्च से पढ़ रहे होंगे, वैसे इनका जो अच्छे से समझाया है ना वो प्रेजेंट टेंस की कंप्लीट वीडियो में समझाया है, उसको आप जरूर देखें। हम 2 मार्च से पढ़ रहे होंगे, हम 2 मार्च से, कोई डेट आ गई तो यहां पर आपको पता चला सिंस लगेगा। चलिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट वी, हमको क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं, तो मैंने लगाया शैल हैव,
भाई वी के साथ तो शैल हैव आएगा ना, वी शैल हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, वी शैल हैव बीन रीडिंग, वी शैल हैव बीन रीडिंग, ऑब्जेक्ट बचा नहीं बचा, ऑब्जेक्ट इसमें कुछ नहीं है, वी शैल हैव बीन रीडिंग। अब क्या बचेगा, 2 मार्च को डेट आ गई तो मैंने सिंस लगाया, सिंस 2 मार्च, वी शैल हैव बीन रीडिंग सिंस 2 मार्च। हम 3 दिन से खा रहे होंगे, हम 3 दिन से खा रहे होंगे, हम 3 दिन से खाना खा रहे होंगे, हम 3 दिन से खाना खा रहे होंगे, तो वी, उसके बाद शैल हैव, वी शैल हैव बीन ईटिंग, वी शैल हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 3 days, we shall have been eating food for 3 days। निगेटिव सेंटेंसेस, अब निगेटिव बहुत आसान होगा, विल या शैल के बाद नोट लगा देना है, जैसे विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन। वह 2 बजे से नहीं खेल रहा होगा, वह 2 बजे से नहीं खेल रहा होगा, तो ही विल, मैंने बोला ना विल या शैल के बाद नोट लगा दो, बाकी सेम, ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 PM। तुम 3 दिन से नहीं सो रहे होंगे, तो यू विल के बाद नोट, विल या शैल दिखे ना उसके बाद नोट लगा देना है। हम 2 मार्च से पढ़ रहे होंगे, हम 2 मार्च से नहीं पढ़ रहे होंगे, तो वी शैल नॉट हैव, यानी विल या शैल के बाद नोट आएगा तब हैव बीन आएगा। हम 3 दिन से खाना नहीं खा रहे होंगे, तो वी शैल नॉट हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 3 days। इंटेरोगेटिव फर्स्ट, यानी जो क्या से शुरू होंगे, क्या वे 3 बजे से पढ़ रहे होंगे, रूल क्या है, पहले विल या शैल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, खाली विल या शैल, हैव बाद में आएगा, पहले विल या शैल फिर सब्जेक्ट फिर नॉट, अगर सेंटेंस में नहीं आया है तो नोट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद सेम रूल रहेगा। क्या वे 3 बजे से पढ़ रहे होंगे, तो मैंने विल या शैल में से एक लगाना है, क्या वे, सब्जेक्ट कौन है, वे को बोलते हैं दे, तो दे के साथ विल आएगा कि शैल आएगा, विल आएगा, मैंने विल लगाया तो विल, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया, विल दे, नोट आएगा क्या, नहीं आएगा क्योंकि इसमें नहीं आया है, विल दे हैव बीन, विल दे हैव बीन, उसके बाद आएगा वर्ब क्या, काम क्या वो पढ़ने का, तो विल दे हैव बीन रीडिंग, विल दे हैव बीन रीडिंग, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, कुछ बचा नहीं बचा, तो 3 बजे से, बजे के लिए क्या आएगा, सिंस आएगा, तो सिंस 3 PM, तो विल दे हैव बीन रीडिंग सिंस 3 PM। क्या तुम 3 दिन से सो रहे होंगे, तो तुम के साथ क्या आएगा, विल आएगा, तो विल यू हैव बीन, विल यू हैव बीन sleeping, will you have been sleeping for 3 days, for 3 days, will you have been sleeping for 3 days। next, क्या वे 2 दिन से भाग रहे होंगे, वे, क्या वे, तो will आएगा, will they have been running, will they have been running for, कब से, 2 दिन से, for 2 days, for 2 days, will they have been running for 2 days। क्या हम 1 जनवरी से जा रहे होंगे, हम आया, सब्जेक्ट कौन है, हम, यानी वी के साथ आएगा शैल, तो क्या लगाएंगे हम लोग, शैल। अब क्या हम 1 जनवरी से नहीं जा रहे होंगे, चलिए नहीं और लगा दिया जाए इसमें, क्या हम 1 जनवरी से नहीं जा रहे होंगे, विल या शैल में से शैल लगाया, फिर आएगा सब्जेक्ट कौन है, वी, शैल वी, उसके बाद नोट, अब इसमें नोट आ जाएगा क्योंकि नहीं आया है, शैल वी नॉट हैव बीन के बाद आएगा वर्ब, गोइंग, शैल वी नॉट हैव बीन गोइंग सिंस, क्योंकि 1 जनवरी कोई दिनांक आ गई, कोई डेट आ गई, तो सिंस लगाएंगे, तो शैल वी नॉट हैव बीन गोइंग सिंस 1 जनवरी। अब इंटेरोगेटिव सेकंड क्या, जिनमें बीच में कब, कहां, क्यों, कैसे ये शब्द आ जाएंगे, तो रूल क्या होगा, बस क्वेश्चन वर्ड, स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड का क्या, कब, कहां, क्यों, कैसे, यही होते हैं क्वेश्चन वर्ड और आ जाएगा, और बाकी रूल सेम रहेगा। जैसे वे 3 बजे से क्यों पढ़ रहे होंगे, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, तो स्टार्टिंग में बस आपको क्यों लगा देना है, यानी क्यों को क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं, बाकी सेम। तुम 2 दिन से कैसे सो रहे होंगे, तो कैसे के लिए क्या लगाएंगे, हाउ, तो क्या होगा, हाउ विल यू हैव बीन स्लीपिंग फॉर 3 days, 2 days, नॉट 3 days, फॉर 2 days। वे 2 दिन से क्यों भाग रहे होंगे, तो क्यों को क्या बोलेंगे, वाई बोलेंगे, तो स्टार्टिंग में वाई लगा दो, वाई विल दे हैव बीन रनिंग फॉर 2 days। हम 1 जनवरी से क्यों नहीं जा रहे होंगे, तो स्टार्टिंग में आपको बस क्वेश्चन वर्ड लगा देना है, वाई शैल वी नॉट हैव बीन गोइंग सिंस 1 जनवरी।